जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं जो भी कुछ बोलने जा रहा हूँ, इसके लिए सेना सिस्टम और वो भूतनी का लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल 51 ASC बटालियन 1981 टू 1984 जिम्मेवार है, क्योंकि मुझे इंसाफ देने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। क्योंकि देश में तो लूट मची हुई है, चोर चक्के मोही मार रहे हैं। सही बंदे की कौन सुनेगा? चोर चक्के की सुनी जाती है। तो आज ही के दिन आज से 41 साल पहले मुझे श्रीनगर कश्मीर के श्रीनगर के टूटू ग्राउंड से और सेना से बाहर किया गया था 25 फरवरी 1984 को। आज मंगलवार है, उस दिन शनिवार था। तो इससे पहले मैंने जब तंग आकर के लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल को शिकायत किया, पहले मेरे ऊपर 26 जनवरी 1984 को इसकी गंदी बीवी के गैंग के द्वारा मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक करवाया गया। जब मैं अपनी गाड़ी से उतर करके कच्चा गैरेज में खड़ी थी, वहाँ से उतर करके मैं खाने के लिए जा रहा था। रास्ते से पहले से हम बुश लगाए बैठे हुए थे 5 लोग, नायब सूबेदार RS दास, नायक मांगेराम, सिपाही D प्रसाद और 2 और कौन थे मुझे नहीं पता है, क्योंकि 1-2 के हाथ में आने वाला ही नहीं था। तो 27 जनवरी को मैं लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल के पास जाता हूँ। उसको मैं बताता हूँ, देखिए पहले मुझे 2-3 बार RI दिया गया है गलत, और अब ये देखिए मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक कराया गया है। और मुझे आप सबसे पहले तो डॉक्टर के पास भेजिए, उसके बाद कथित सबेरियत मर्डर के पास, क्योंकि मेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि CO खुद पार्टी है, ये भूतनी का कंजर खुद पार्टी है। तो उसने कुछ नहीं सुना, ना तो कथित सबेरियत मर्डर के पास पेश किया और ना ही उसने मुझे डॉक्टर के पास जाने दिया, जबकि मैं सीरियसली इंजर्ड था। 2 फरवरी 1984 को मुझे डॉक्टर के पास जाने दिया, जब थोड़ा आराम था मुझे, और डॉक्टर ने देखिए अनालजिन कंपोज और 48 घंटे की बेड रेस्ट दिया। फिर 4 तारीख को ऐसे ही अंडर कस्टडी होते हुए, ये देखिए पुलिसिया कार्रवाई सेना में, उस भूतनी के कंजर को, जिसके घर में कंजर खाना चल रहा था, गश्ती खाना खुला हुआ था, उसको कोई पूछ नहीं रहा था, जबकि उसके पूरे श्रीनगर में चर्चे थे, आर्मी में थे ही, सिविल में भी चर्चे थे। फिर 25 फरवरी 1984 को मुझे क्या कहता है, आज ही के दिन 41 साल पहले की बात है ये, मुझे कहता है, और जो प्रेजेंट ऑफिसर है उनके सामने क्या कहता है, खुद के घर में कंजर खाना खुला हुआ, और मुझे कहता है ये मैं 43वीं डिसमिसल कर रहा हूँ। देखिए फ़ख्र महसूस कर रहा है। तेरे को मैं बताता हूँ 43वीं डिसमिसल कैसे होती है, और इसका नज़ारा भी दिखाता हूँ तेरे को। फिर उसके बाद उसने मेरे को पूछा कि आपने कुछ कहना है। फिर मैंने बोला यस वाई नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट यू आर डिस्ग्रेस एट दिस चेयर। इसके माने है कि तुम इस कुर्सी पे कलंक बैठे हो, और जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो, इससे अच्छा गंदे नाले में नाक डुबो के मर जाओ, साला जोरू का गुलाम। तब इसने कहा, देखो ऑफिसर्स को, ये उसके सामने की बात है, ये ऐसे अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उसके सामने की बात है, सामने उसने मेरे से गालियाँ खाई है। और उसने फिर ऑफिसर्स को कहा, देखिए देखो साहब गाली दे रहा है। क्यों? उसको सपोर्ट तो किसने करना ही नहीं था, मुझे पहले ही पता था, क्योंकि उसकी बीवी सबके ऊपर रोब झाड़ती थी। ऊपर में उसका जक था ना, ऊपर में उसकी शक्ल देखी, उसको CO लगाया था, जबकि उसकी सर्विस रिकॉर्ड CO लगने के लायक नहीं थे। उसके सर्विस रिकॉर्ड में लिखा हुआ था फर्दर प्रमोशन ठप और अंडर कमांड नौकरी। ये CO कैसे लग गया? भूतनी के कुत्ते कंजर कमीने थे ऊपर भी बैठे हुए, किसी को शर्म नहीं आई, और तभी इसीलिए मेरी कोई सुनाई नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको गाली दिया, और तेरे को हाथ डालने बहनचोद। तो इस तरह का CO देखिए कोई लगने के लायक है? कोई आर्मी ऑफिसर बोले, कोई बोलता नहीं है, सब मुंह बंद करके बैठे हुए, चुप करके देख रहे, सुन रहे हैं, किसी को कोई शर्म नहीं है। तो जब तक ये सिस्टम और सेना
मुझे इंसाफ नहीं देते, मैं ये अभियान जारी रखूँगा जो मैं जारी रखे हुए हूँ। मेरी इन चीज़ों पे गौर होना चाहिए। अब ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी मेरे प्लेटून हवलदार बाबू कंताप जो कि महाराष्ट्र का था, तब कोई बात नहीं थी, तब ये नया आया ही था। तो संडे का दिन था, मुझे हवलदार बाबू कंताप ने बोला, मैं तब लहसना की था, कि ये 4 बंदे ले जाओ सीओ साहब के घर में, सामान को इधर से उधर करना है। तो मैंने उसको साफ बोल दिया था, देखिए मेजर, मैं आपकी बात को मना नहीं करूँगा, बट ऐसा है कि अगर उसकी बीवी ने कुछ मेरे साथ बदसलूकी किया तो खींच के चाटा दूंगा। अब मैं ऐसे नहीं हूँ, पहले भी ऐसे ही था, खींच के चाटा दूंगा। जब कोई बात नहीं, तब भी मैंने यही बोला था। मैं इसी तरह से हर जवान नौकरी करो, मत डरो किसी से। ये देखिए, एक होता है ना ऐसे बातें ही करना, मैं ये सारा कोई प्रेशर जेल गया, मत सुसाइड करिए, कोई मायने नहीं होते। सुसाइड करने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी जवान का फाइट करो, फाइट फॉर राइट, अपने हक के लिए लड़ो। ठीक है, पावर ऑफिसर के पास ही है, कोई बात नहीं है, ये भगवान तो नहीं है, ऊपर वाला। आज मैं 71 साल हो रहे हैं, मेरी एज 71 साल हो रही है, तो मैं मरने ही गया हूँ, मैं पूरे ठाठ से हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, अपनी सही ड्यूटी करिए, देश हित में करिए, सेना के हित में करिए। ऑफिसर जो 4-6% गंद हैं, झाड़ू मारो इनको। जो सेना से निकाले हुए जितने भी लोग हैं, सब वीडियो बनाओ, गालियां दो जिसके साथ जिसने किया। क्यों ऑफिसर के खिलाफ कोई सुन नहीं रहा? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर सुनाई हो तो मैं बिल्कुल ना बोलता। मैं एक वेल डिसिप्लिन्ड जवान था, अब भी हूँ।